हालेलुया। नेहमिया की पुस्तक से हालेलुया। आइए इस 52 दिन के उपवास की प्रार्थनाओं में हमने जब 52 दिन के उपवास की प्रार्थना रखा, नेहमिया की पुस्तक से हुई हुई घटनाओं को याद करके हमने भी इस 52 दिन के उपवास में प्रभु के पास बैठकर हमारे अंदर में भी चिंता था। जैसे नेहमिया ने यरूशलेम के बारे में सुना, वहां की परिस्थितियों के बारे में सुना, और नेहमिया को बड़ा दुख हुआ कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, सरपना गिराए गए हैं, वेदी को ढा दिया गया, और प्रभु की प्रजा का क्या हो रहा है? नामधराई हो रहा है, निंदा हो रहा है, अपमान हो रहा है। तब एक प्रभु का दास, एक लीडर जो नेहमिया ने क्या किया है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। एक नेहमिया, एक लीडर कौन है? एक अच्छा अगुवा कौन है? एक अच्छा अगुवे के अंदर में क्या क्वालिटी होना चाहिए? आज मैं आपको बता रहा हूं, ये साधारण नहीं, बहुत ही सामर्थ्य बातों को बता रहा हूं। आज बहुतों को नहीं मालूम है एक लीडर और एक अगुवे के अंदर में क्या योग्यता होना चाहिए। अगर आप अच्छे लीडर नहीं है, अच्छे अगुवे नहीं है, अपने परिवार को अच्छा नहीं चला सकते, अपने समाज को नहीं चला सकते, एक चर्च को अच्छा नहीं चला सकते। एक अगुवा, एक लीडर बहुत दूर की बातों को सोचकर अभी से काम करता है। अंदर में ऐसी क्या योग्यता था? हालेलुया, हालेलुया। ऐसी क्या योग्यता था? आज हम कुछ बातों को सीखी। बात है, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या अगुवाई की कमी है। आज क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक अगुवाई की कमी है, एक अच्छे अगुवे की कमी है। सब बातों का उत्थान एवं पतन अगुवाई की निर्भरता है। हालेलुया। हर बातों में एक सेवा बढ़ेगा या गिरेगा, एक समाज उन्नति पाएगा या बर्बाद होगा, वो एक अगुवे के ऊपर में रहता है। एक अगुवाई है जो कलीसिया को बढ़ा सकता है, एक अगुवाई है जो कलीसिया को बर्बाद कर सकता है। एक अगुवाई है जो समाज को उन्नति कर सकता है, एक अगुवाई है समाज को बर्बाद कर सकता है। एक अगुवा अगर अच्छा हो तो समाज आगे बढ़ेगा। जब हमारा भारत देश गुलामी में था और कोई भी इस प्रकार की मानसिकता को बदल नहीं सकता था, तब भीमराव अंबेडकर ने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव को लाया, एक बहुत बड़ा अद्भुत काम को लाया। हालेलुया। यदि आपके जीवन में बड़ा काम होना है, आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। अगुवे के ऊपर मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूं, इसीलिए अनेक प्रभु का दास एक अच्छा अगुवा है। अनेक प्रभु का दास एक अच्छा अगुवा है। एक अगुवे के अंदर में बहुत सी योग्यताएं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक अगुवा ही एक समाज को उन्नति में लाता है या बर्बाद कर देता है। एक पास्टर कलीसिया को जागृति में लाएगा या डंडा कर देगा। ये अगुवे के ऊपर में बहुत बड़ा सा एक जिम्मेदारी होता है। आइए एक बात मैं बताऊंगा, खुद से पूछने के लिए एक प्रश्न होता है अगुवे के पास। अगुवे के पास खुद से पूछने का एक प्रश्न होता है, अभी मैं कहाँ हूँ? अभी मैं कहाँ हूँ? कहाँ जाना चाहता हूँ? और वहां जाने के लिए मुझे क्या करना है? ये तीन चीजें एक अगुवे के पास होता है। क्या चीज होता है? अभी मैं कहाँ हूँ, किस परिस्थिति में हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरी चर्च की स्थिति क्या है, मेरी समाज की स्थिति क्या है, वो स्थिति को देखता है, बहुत मनन करता है, चिंता करता है, ये तो बहुत बेकार स्थिति है, लेकिन मैं एक अच्छे स्थिति में जाना चाहता हूँ, इस स्थिति से एक अच्छे स्थिति में जाना चाहता हूँ। तब एक अगुवा अभी की स्थिति को ऊपर अध्ययन करता है, कहाँ ले जाना चाहता है, सोचता है, और यहाँ से वहां जाने के लिए वो काम करता है। तब जाकर ही एक लीडर सफल होता है। जो नेहमिया ने अपने जीवन में क्या किया, स्थिति को सुना, इस्राएल के बारे में, यरूशलेम के बारे में, वहां के फाटकों के बारे में, शहरपनाह के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, प्रभु के बारे में, देखा कि बहुत ही बद से बदतर हालत हो गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसे ही रहे, और वो चाहता था कि एक अच्छे स्थान में जाए। उस स्थान में ले जाने के लिए सबसे पहले उसने प्रार्थनाएं किया। हालेलुया। एक अगुवा, एक लीडर परिस्थिति को बदलने से पहले परिस्थिति के ऊपर अध्ययन करता है, उसके बाद ही वहां पर काम करता है। हालेलुया। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़ी बात है। और एक अगुवाई का नींव क्या है? एक अगुवाई की नींव चरित्र है, ना कि चमत्कार। एक अगुवे के अंदर में उसका चरित्र उत्तम होना चाहिए, प्रभु के प्रति समर्पित होना चाहिए,
और प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यदि अगुवे का चरित्र उत्तम है, समर्पित है, आज्ञाकारी है, तो निश्चय बड़ा काम करेगा। चमत्कार के द्वारा ही बड़ा काम नहीं कर सकता, चरित्र उत्तम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर एक अगुवे के अंदर क्या देखता है बोलिए? योग्यता नहीं, उपलब्धता का मतलब है जब प्रभु बुलाए तब वहां खड़ा रहने वाला होना चाहिए। योग्य तो परमेश्वर बनाएगा, योग्य तो परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया। योग्य तो क्या करेगा? परमेश्वर बनाएगा। आज बहुतों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, बहुतों को प्रभु खड़ा करना चाहता है, लेकिन प्रभु के पास में बैठने के लिए समय नहीं। ज्ञान हो सकता, धन हो सकता, बल हो सकता, योग्यता हो सकता, लेकिन यदि आप प्रभु के हाथों में आएंगे नहीं, आपका धन, बल, आपकी योग्यता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए परमेश्वर एक अगुवे के अंदर में उपलब्धता को देखता है, योग्यता को नहीं। आप यदि उपलब्ध है तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। प्रभु बोलता है मैं किसे भेजूं, कौन जाएगा मेरी ओर से? तब यशायाह बोलता है प्रभु मैं यहाँ पर, मुझे भेज, मैं उपलब्ध हूँ, मैं करना चाहता हूँ। प्रभु ने इसको खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज यदि आपको खड़ा करना चाहता है तो आपके अंदर में उपलब्धता, हमेशा प्रभु के लिए बोलिए प्रभु मैं यहाँ हूँ। मार्था के जैसा नहीं। मार्था ने क्या किया? यीशु को अपने घर में बुलाया, कुर्सी में बैठा दिया। हालेलुया। मार्था यीशु को अपने घर में बुला के बैठा दी। हालेलुया। और अपने कामों में व्यस्त है, लेकिन मरियम उपलब्ध थी प्रभु की बातों को सुनने के लिए, इसलिए मरियम मार्था से ज्यादा आशीषों को पाई। हालेलुया। उपलब्धता। एक लीडर हमेशा प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, प्रभु की संगति में, प्रभु के कार्य के लिए बोले प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज। आज बहुत से लोग संसार में फंसे हुए हैं, बड़े बड़े नौकरियों में, व्यापार में, बिजनेस में, कमाई में फंसे हुए हैं, सुख सुविधाओं में फंसे हुए हैं, संपन्नताओं में फंसे हुए हैं। प्रभु के लिए समय नहीं है लोगों के पास, इसलिए प्रभु उनको इस्तेमाल नहीं करता। पर ये नेहमिया, हालेलुया, सुसन गढ़ में रहते समय में, राजा के राजमहल में रहते समय में, राजा का पियाऊ बन के सेवा करते समय में, हर प्रकार की सुख सुविधाओं में है, लेकिन इसके अंदर में दर्द था। प्रभु मुझे दर्द है मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए, भवन के लिए, शहरपनाह के लिए। प्रभु मैं ऐसा क्या करूं? हालेलुया। जब वो रोने लगा तब परमेश्वर ने से बातें किया और उसको उस कार्य का जिम्मेदारी दे दिया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो चर्च? परमेश्वर उनको खड़ा करता जो उपलब्ध है। बहुतों को यहाँ चर्च में देखना चाहता है, कई लोग तो संसार में फंस गए। हालेलुया। इसीलिए नेहमिया के अंदर से आज कुछ बातों को सीखिए। पर बोलता है जो बातें मुझसे सीखी है और ग्रहण की है और सुनी है, उसको क्या करो? पालन क्या करो। अगुवाई सीखा जा सकता है। हालेलुया। और आपके जीवन में अगुवाई के लिए प्रभु के लिए समय होना चाहिए। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताकर संदेश में ले जा रहा हूं, अभी सीधा हम संदेश में जाएंगे। नेहमिया का अर्थ है यहोवा शांति देगा। इस्राएली लोग दुख और तकलीफ में थे, नेहमिया को प्रभु ने चुना। नेहमिया का अर्थ है परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। हालेलुया। नेहमिया का पुस्तक 1:1-6। एक अच्छा लीडर, अगुवा वो होता है जो परिस्थितियों को पूछकर जानने वाला हो। हालेलुया। एक अच्छा लीडर कौन है बोलिए? एक लीडर का पहली योग्यता वो होता है जो लोगों की समस्याओं को पूछता है, उनकी परिस्थिति को पूछता है, उनके जीवन के उबड़ खाबड़ को पूछता है और जानकारी लेता है और उनके ऊपर में सोचता है। वो एक अच्छा लीडर है। तो नेहमिया, पहली बात हम लोग देख सकते हैं नेहमिया के पुस्तक 1:1-2-3 जब हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है उन्होंने मुझसे कहा वे बड़ी दुर्दशा में पड़ी है और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए। हालेलुया। जब नेहमिया सुसन नाम के राजगढ़ में रहता था, अर्थ क्षेत्र राजा के शासन काल में, और सुख सुविधाओं में था, हर प्रकार के नौकरी अच्छा था, उनकी पत्नी बच्चे सबके साथ खुशी के साथ, उनको कोई दुख नहीं है। लेकिन वो कौन है? नेहमिया यरूशलेम का निवासी था। उनके पूर्वज लोगों का कब्र वहां पर है, वहां खेला कूदा, वहां उसका जन्म हुआ है। गुलामी में जब ये चले गए और सुख सुविधाओं के साथ में रहने समय में, जब नेहमिया को राजा के पास में यहूदा से कई लोग राजा से मिलने के लिए आए थे, तब उसको मालूम चला कि मेरे शहर से, मेरे नगर से कुछ लोग राजा से मिलने के लिए आए। नेहमिया को बड़ा खुशी हुआ, जहां मेरा जन्म हुआ, जहां पर खेला कूदा गया,
जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं खेला कूदा, मेरे माता पिता पुरखाओं की कब्रें हैं, और वहां परमेश्वर का मंदिर है जहाँ मैं आराधना करने जाता था। हम लोग गुलामी से छूटे हुए लोग वापस चले गए यरूशलेम में। अभी उन लोग कैसा है, दौड़ के गया और दौड़ के जाके पूछता है, ये यहूदा से आए हुए लोगों, तुम बताओ यरूशलेम के लोग कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, सब अच्छे हैं, आराधना अच्छा हो रहा है, वहां सब सुख सुविधा है। तब वो लोगों ने क्या बताया, वहां परमेश्वर की बड़ी निंदा होता है, वहां की सरपनाह टूट चुके हैं, फाटक जल चुके हैं, मंदिर को गिरा दिया गया, वेदी को गिरा दिया गया, और वो हर जगह प्रभु के नाम के खिलाफ में बातें होते हैं। जब ये बातें नेहम्याह सुना, हालेलुया, बड़ा दर्द से भर गया। पहली बात, चर्च में भी कई लोग आते हैं, कई बड़ी बड़ी समस्या को लेकर आते हैं। हम लोग आएंगे चर्च में, वचन सुनेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, आत्मा में भर के भाषा बोलेंगे, दर्शन देखेंगे, आमीन बोल के सब चले जाएंगे। एक नया विश्वासी आता है, अब मुझसे मिलके बातें करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, उसके दुख और तकलीफ को सुनने का समय नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है। पर नेहम्याह इसलिए एक अच्छा लीडर है, नेहम्याह इसलिए एक अच्छा लीडर है, जो कोई भी उसके पास आता, उसके पास जाके बैठता है, सुनता है। पहली एक अच्छी क्वालिटी जो नेहम्याह के अंदर था, वो क्या था, क्या क्वालिटी था, वो लोगों की परिस्थिति को पूछने वाला था। जब उसकी परिस्थिति को पूछा, लोगों ने बताया यरूशलेम में परमेश्वर का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, निंदा हो रहा है, अपमान हो रहा है, और प्रभु के विरोध में बातें किए जा रहे हैं, फाटक जल चुके हैं, सरपना तोड़ दिया गया, कभी भी समस्या आ सकता है उस देश में। जब ये बातें सुना, वो बड़ा चिंता में आ गया। पहली बात है, जब तक आप लोगों के बारे में पूछोगे नहीं, उनकी समस्या को पता नहीं चलेगा। इसलिए कि योग्यता उसके अंदर था। दूसरी क्वालिटी क्या है बोलिए, वो उपवास करने वाला है, हालेलुया, वो रोने वाला, विलाप करने वाला, उपवास करने वाला, प्रभु से प्रार्थना करने वाला, हालेलुया। दूसरी क्वालिटी, जब आप समस्याओं को जान लेते हैं, परिस्थितियों के बारे में अध्ययन हो जाता है, अरे मारे जी हमको क्या करना है, उनका चर्च है, उनका परिवार है, उनका समाज है, उनका घर है, उनकी स्थिति है, हमको क्या करना है, ऐसे होते हैं कि नहीं होते। लेकिन ऐसे जो होते हैं वो अच्छे लीडर में नहीं आते हैं। जब लोगों की परिस्थितियों के बारे में पता चलता है, तो नेहम्याह ने जब सुना कि वहां की स्थिति बहुत सी बद से बदतर हो चुका है, तब वो विलाप करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, रोने लगा, कई दिन बैठ के प्रभु के पास प्रार्थना कर रहा था। दूसरी एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा पास्टर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छी मसीह बहन और मसीह भाई वो होते हैं जब लोगों के बारे में सुनते हैं, उसके जीवन में, उनके परिवार में, उनके समाज में मसीह के कारण कई प्रकार का शताव आया है, दुख और तकलीफ आया है, उस समय क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, विलाप करते हैं, रोते, प्रभु के पास बैठते हैं। ये योग्यता किसके अंदर था, नेहम्याह के अंदर। दूसरी योग्यता क्या था बोलिए, बाइबल में लिखा है एक अच्छा लीडर नेहम्याह क्यों बना मालूम है, क्योंकि वो रोने वाला था, विलाप करने वाला, उपवास करने वाला और प्रभु से प्रार्थना करने वाला था, हालेलुया। जब एक कलीसिया कब बढ़ता है, जब कलीसिया के अंदर में, समाज में, परिवार में, लोगों में, राज्य में, देश में परिस्थितियों को देखता है और घुटनों में आके प्रार्थना करता है, हे पिता देख तेरे देश की हालत, तेरे लोगों की हालत, तेरी कलीसिया की हालत, विरोधियों को देखो, समस्या को देखो, वो प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर बड़ा बदलाहट को लाता है। तीसरा एक अच्छी क्वालिटी था, वो अपना बोझ, अपनी दर्शन, अपनी चिंता अपने अधिकारियों को बताता था, प्रभु को बताता था। आज चर्च में बहुत से कम लोग हैं, अपनी समस्या को ना तो चर्च में गवाही के रूप में बताएंगे, ना तो प्रभु के सामने बताएंगे, बस दुख झेलते रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर द्वार नहीं खोलता, हालेलुया। नेहम्याह एक अच्छा लीडर है, अपनी चिंताओं को उसको बताओ जो आपके लिए रास्ता खोल सके। कई बार अधिकारियों को बताओ, कई बार अपने पासवानों को बताओ और प्रभु को बताओ, जो खोल सकता है। हम अपनी गवाही फालतू जगह में बताते हैं, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, हम लोग अपनी खुद की बेइज्जती करते हैं, ऐसे लोगों को बताते हैं जो आपके लिए ना तो प्रार्थना करता है, ना तो आपकी चिंता करता है, ना तो वहां कोई मार्गदर्शन कर सकता है। नेहम्याह को मालूम था कि जो समस्या बड़ा है, इस समस्या मात्र राजा ही इसके लिए रास्ता खोल सकता है, परमेश्वर ही खोल सकता है और कोई नहीं खोल सकता। इसलिए उसने प्रार्थना करके पहले प्रभु को बताया, हे पिता परिस्थिति ऐसा है, कुछ कर,
जब नेहमिया उदास हुआ, दुखित हुआ और प्रभु के पास प्रार्थना करना, उपवास करने बैठा, उसका चेहरा मुरझाया था। एक बार राजा के सामने दाख मधु देने के लिए खड़ा हुआ। राजा बोलता है, हे नेहमिया, तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है, उदास क्यों दिख रहा है? तब उसने बोला, राजा आप चिरंजीवी रहे, आप सदा जीवित रहे। जिस देश में मेरा जन्म हुआ, जहां मेरे पुरखाओं के लोग रहते हैं, वहां पर का शहरपनाह तोड़ा गया, फाटक जले हैं और वहां प्रभु के लोगों का अपमान हो रहा है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं? तब राजा ने बोला, फिर तू क्या मांगता, मांग। तेरे को इतना दुख लग रहा वहां के बारे में, तो बोल तुझे क्या चाहिए, तू क्या कर सकता, कुछ करने के लायक है तेरे पास? और यदि मैं तुझको देता हूं जाने का परमिशन, तो कितना दिन लगेगा? तब उसने बोला, राजा थोड़ा समय दो, मैं प्रार्थना करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ेगा। एक अच्छा लीडर अपनी समस्या अपने अधिकारियों को, प्रभु को, लोगों को बताने वाला होता है। जब तक आप अपनी समस्याओं को ना प्रभु को बताओगे, ना पास्टर को बताओगे, ना चर्च में गवाही दोगे, ना प्रभु से प्रार्थना करोगे, तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं खुलेगा। पर नेहमिया अपनी सारी परिस्थितियों को अपने अधिकारियों को बताया, प्रभु को बताया और परमेश्वर ने उसके लिए सारी समस्या के समाधान के लिए रास्ता खोल दिया। ताली बजाए प्रभु की महिमा करे, हालेलुया। उसके बाद में ये गया, प्रार्थना किया और बोला कि राजा, मुझे मार्ग में जाने में सुरक्षा चाहिए, वहां के लोगों का सहयोग चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और सब लोग सहमति से मेरा साथ दे। और उसने लेटर लिख के भेज दिया, हालेलुया। एक अच्छा लीडर और अगुवे के अंदर में और एक योग्यता होता है कि जो मैंने सुना है उन परिस्थितियों के का सर्वे करने वाला और वो सही है या नहीं उसको जांचने वाला होता है। एक अच्छा अगुवा कौन होता है? नेहमिया तुरंत किसी की बातों में यकीन करने वाला नहीं था। वो जाना सुना ठीक है, लेकिन वो जानना भी चाहता था वो सही है या नहीं है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो बातें सुना है, जिसके ऊपर वो काम करना चाहता है, उसका सर्वे करे, देखे जो बातें मैंने सुना वो सही है कि नहीं है, यरूशलेम के शहरपनाह टूटे कि नहीं, जले कि नहीं, वहां की स्थिति क्या है, वहां की परिस्थिति क्या है, वो जानने वाला होता है। हालेलुया। चौथा क्वालिटी, एक अच्छा लीडर वो होता है। चौथा क्वालिटी क्या है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो बात उसने सुना वो सही है कि नहीं उसके बारे में जानकारी लेता है। आइए नेहमिया का पुस्तक 2 का 11 से 18 पढ़ेंगे। यरूशलेम में आया, 3 दिन तक उसने क्या किया? आराम नहीं किया, प्रार्थना किया। पहले, हे पिता, तूने राजा के द्वारा अद्भुत काम किया, मुझे अपने जन्मभूमि में आने का अवसर मिला। 3 दिन उसने प्रार्थना किया और क्या विचार लेके आया किसी को उसने नहीं बताया। हालेलुया। एक अच्छा लीडर कभी भी अपने विचारों को तुरंत नहीं बताता, भावनाओं में रह के क्या होता है, देखो हम ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये कर रहे, राजा ने अधिकार दिया, अब मैं बड़ा अधिकारी बन गया हूं, अब मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा, इसको बनाऊंगा, उसको बनाऊंगा, ऐसा नहीं बोला उसने। अपने प्लान को गुप्त में रखा। एक अच्छा अधिकारी क्या करता है? एक अच्छा लीडर पहले अपने प्लान को गुप्त में रखता है, प्रभु को धन्यवाद देता है। जब वो हालेलुया सुसन नाम के राजगढ़ से यरूशलेम में आया, 3 दिन उसने प्रार्थना किया। कितना दिन? 3 दिन उसने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करके क्या किया? प्रार्थना करके क्या किया? ओ प्रभु के पास बैठा। उसके बाद रात के उठा और एक गधे के बच्चे को लेकर, सब सोने के बाद में जो बातें मैं सुन रहा था सुसन नाम के राजगढ़ में, मेरे यहाँ से आए थे, ऐसा ऐसा समस्या बताए, वो सही है कि नहीं है, उस बातों के लिए रात के उठा। जब सब सो गए, रात के उठा और एक भाई को लिया, एक पशु को लेकर पूरा जाके क्या करने लगा? सर्वे करने लगा, क्या ये सही है या नहीं है। पूरा देखा, तब उसे पता चला जो बातें मैंने सुना वो सब कुछ सही है। लेकिन लोगों को तुरंत नहीं बताया कि ये समस्या है तो ऐसा करेंगे। अभी तक भी वो अपने मन में चुपचाप रखा था और सब कुछ सर्वे किया और प्लान किया कि क्या क्या कैसे करना है। सुनो, हम बड़ी दुर्दशा में है, हमारा अपमान हो रहा है, नामधराई हो रहा है, हम संकट में पड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी देश आक्रमण करके हम लोग को फिर गुलाम बना सकता है, क्योंकि शहरपनाह टूट चुके हैं, फाटक जल चुके हैं और जिसके कारण लोगों के बीच में हमारे खुदा का और हमारा नामधराई हो रहा है। आओ हम एक साथ मिलकर क्या करें? इसको फिर बनाए। अब बनाने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कैसे काम किए मैं आप बताता हूं। जब आप लोग आए थे
सुसन नाम के राजगढ़ में, और मैंने अपने लोगों से पूछा और मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने राजा के अंदर से बातें किया और राजा ने मुझे इस देश में भेजा कि यहाँ की स्थिति को सुधारे। जब ये सारी बातों को बताया तब वो बड़ा खुश हो गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें परिस्थिति को बदलने के लिए नेहमिया को लीडर के रूप में चुनकर और राजा के द्वारा अधिकार और साधनों को लेकर हमारे बीच में आया। आओ हम उसके मिशन में एक हो जाए, हम सब मिलकर यहाँ की परिस्थिति को बदले। हालेलुया। एक लीडर के पास दर्शन आता है, वो दर्शन लेकर लोगों को बताता है और लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर जब लीडर का साथ देते, वहां की परिस्थिति बदलने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। आज जहां दर्शन नहीं, लोग निरंकुश होते हैं। बहुत से कलीसियाओं में दर्शन नहीं है, पास्टर के पास दर्शन नहीं है, लीडर के पास कोई दर्शन नहीं, कोई प्लान नहीं है और उस पर कार्य करने के लिए कोई योजना नहीं है। ना तो लीडर के पास योजना है, ना तो प्रजा के पास है। और कई बार लीडर के पास योजना होता है, प्रजा साथ नहीं देती, विश्वासी साथ नहीं, समाज साथ नहीं देता, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए नेहमिया ने सारी बातों को देखकर बताने लगा, वास्तव में हमारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है, हमारा नामदारी हो रहा है, अब हमें कुछ करना है। धन्यवाद फतेह, ऐसा लगता कि आपने ही ये द्वार खोला है, अब हम इस काम को कर लेंगे। तब उसने क्या देखे हम लोगों ने, चौथा क्वालिटी वो क्या था, सर्वे करके सबको बताया, अपनी प्लान्स को बताया, वो तैयार हो गए। हालेलुया। गिनती का पुस्तक 13 का 17, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला कि मैं तुमको मिस्र की गुलामी से दूध और मधु की धारा में ले जाऊंगा, अच्छे देश में ले जाऊंगा। जब वो कनान जाने के बाद था, तब मूसा ने बोला तुम जाके देखो, जिस देश के निवासी होने के लिए जा रहे हैं, जिस देश में हम बसने जा रहे हैं, जिस देश के विषय में प्रभु ने बोला, जैसे प्रभु बोला वैसा है या नहीं है। पहले वो सर्वे किए, देखे हैं, उसके बाद वहां पर क्या किए, लेने के लिए युद्ध किए। हालेलुया। इस्राएली लोग पहले योजनाओं को बनाते, प्रार्थना करते, योजना बनाते, पूरा सर्वे करते, उसके बाद उसमें काम करते। हालेलुया। चौथा, हालेलुया, पांचवा क्वालिटी, जब वो सारी बातों को जान लिया, समझ गया सब गड़बड़ी है, अब लोगों को क्या करता है, पांचवा क्या है बोलिए, कामों के लिए लोगों को तैयार करने वाला होता है। ताली बजाइए। जब हमारी शहरपना टूटा है, मैंने इस 52 दिन के उपवास पर ये बोला, जब हमारे चर्च में शिथिलता है, जब हमारे चर्च में आत्मिक जीवन की कमी है, वरदान नहीं पाए हुए, इस कलीसिया को और भी पावरफुल बनाना है, तो आपको 52 दिन के उपवास में बढ़ना। पूरी चर्च ने साथ दिया और इस 52 दिन के उपवास में आज धन्यवाद देने के दिन में हम बैठे हुए हैं कि प्रभु इस 52 दिन में स्वर्ग को खुला हुआ देखे है, कैंसर ठीक होते हुए, पथरियां ठीक होते हुए, चश्मा उतरते हुए, दुष्टात्मा निकलते हुए, अन्य भाषाएं पाते हुए और बड़े बड़े सामर्थ के कामों को होते हुए, बड़े बड़े अद्भुत गवाहियों को हमने सुना है। हालेलुया। आज हम धन्यवाद दे रहे, हमारा इस 52 दिन के उपवास को भी प्रभु सफल किया और इस कलीसिया को परमेश्वर ने स्वर्ग के अनुभव में लाया। जैसे नेहमिया को जब पता चला स्थिति बिगड़ गया है, तब उसने क्या किया, हालेलुया। पांचवी क्वालिटी क्या था, आप लोगों को बोलता है देखो हमारी स्थिति बहुत बेकार है। पांचवा क्या बोलता है, अब तुम क्या करोगे, फलाना 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 फलाना, बहुत से जगहों में, 12 जगहों में समस्या है। इस जगह की समस्या में कौन काम करेगा, इस जगह में कौन करेगा, इस जगह कौन करेगा, इस जगह कौन करेगा, इस जगह कौन करेगा, इस जगह कौन करेगा। तब उन्होंने बोला हम लोग ये शहरपना को बनाएंगे, हम लोग जलेबी पाठक बनाएंगे, हम भेड़ पाठक बनाएंगे, हम मछली पाठक बनाएंगे, हम यहाँ का काम करेंगे, वहां का, सब लोगों को कामों को बांटा गया। हालेलुया। एक चर्च आगे क्यों नहीं बढ़ता, आराधना कौन करेगा, भजन संहिता कौन बोलेगा, दरी कौन उठाएगा, झाड़ू कौन लगाएगा, बेड कौन उठाएगा। चर्च में भी कामों को बांटा जाता है। तब जाकर ये कलीसिया, जब सारे चर्च अलग अलग जगहों में कामों का जिम्मेदारी उठाते, वो कलीसिया सफल होता है। जब शहरपना का मतलब समझ रहे, यरूशलेम का शहरपना बहुत बड़ा शहरपना था, पूरे देश के चारों ओर तोड़ा गया था और एक बड़ा काम था। लोगों का जरूरत है, परिश्रम का जरूरत है, साधनों का जरूरत है। अगर लोग साथ नहीं देंगे तो नेहमिया अगला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने अपने दर्शन को बताया, राजा के जीवन के हुए कामों को बताया, तब लोगों ने बोला यदि परमेश्वर ऐसा करने के लिए तैयार है, हम सब साथ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब कलीसिया तैयार होता है प्रभु के दास के साथ प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, साक्षी देने के लिए, हालेलुया, तब कलीसिया में बेदारी आता है, जागृति आता है, अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग,
हालेलुया। पांचवी क्वालिटी लोगों को बोला। पांचवी क्वालिटी कहां पर हम लोग देखेंगे? दूसरा नेहमिया का दूसरा का 17 से 18 पढ़ेंगे। पांचवी एक लीडर के अंदर है, हर एक लोगों को काम का जिम्मेदारी देने वाला होता है। पांचवी क्वालिटी क्या है? एक अच्छा लीडर वो होता है कलीसिया को क्या करता है? कलीसिया को क्या करता है? जिम्मेदारियों को देता है। फलाने जगह में बहुत से जगहों में सरपना टूटा था, काम भारी है, जवान लोग बोले हम करेंगे, और सभी को काम सौंपा, सब अपने अपने कामों को ले लिए थे। हालेलुया। पांचवी एक अच्छी क्वालिटी को हमने देखा। छठवां क्वालिटी क्या है हम देखेंगे। छठवीं क्वालिटी क्या है बोलिए? सबों को जिम्मेदारी सौंपने वाला एक अच्छा लीडर होता है। 3 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर। यहाँ एक बड़ी बात देखिए, और आगे ये सारे लोग करने लगे, लेकिन यहाँ क्या हुआ? धनवान लोग काम करने के लिए हाथ नहीं उठाए। कई जगह में व्यस्त लोग, बिजनेस में लोग, धनवान लोग, धनी लोग वास्तव में साथ नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा समस्या यही है, सबसे ज्यादा दुख का कारण ये है। जब सब लोगों ने बोला हमारे देश में ये समस्या है, बहुत से जगहों में खंडहर हो चुका है, पाटे, ताला, बेड़िया सब टुकड़े टुकड़े किए गए, और बहुत से लोगों ने हाथ उठाया। सब लोग अलग अलग काम करने लग गए, लेकिन धनवान लोगों ने क्या नहीं किया? धनवान लोगों ने उस टूटे हुए शरपना में और क्या जले हुए फाटकों को बनाने के लिए धनवान लोग हाथ नहीं बढ़ाए। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, धनवान लोग सबसे ज्यादा कामों में क्या करते हैं? हाथों को खींच लेते हैं। वो हमेशा संसार के कामों में फंसे हुए रहते हैं। एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों के कामों के लिए सहमति होता है, लेकिन धनवानों ने वहां पर अपने हाथों को खींच लिया बोल के लिखा। बहुत शर्म का बात है, बहुत दुख का बात है। बहुत से जगह में परमेश्वर कलीसियाओं में अच्छे अच्छे धनियों को रखे रहता है ताकि वो कुछ करे तो लोग और करे, लेकिन गरीब लोग करते, धनवान लोग हाथ हटा लेते हैं। इसीलिए यहाँ दुख का कारण था। या उस बात को देखेंगे, तैयार नहीं रहते। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे। लोगों के बल को तोड़ रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं? देखो हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हम इतना कर रहे हैं, उसके पास है तो भी वो नहीं कर रहा। तब वहां पर क्या हो जाता है? लोगों का मनोबल टूट जाता है। लेकिन बाद में हम देखेंगे, मैं इसके बाद बताऊंगा, इस नेहमिया ने धनवानों का एक बड़ा क्लास लिया बाद में। कई बार हमारे जीवन में जब हम बड़ा कुछ करना चाहते, बहुत से लोग रुकावट करते। उसके बाद में छठवां क्वालिटी क्या था? सब लोगों को जिम्मेदारी देने वाला था। जब लोग तैयार हो गए यरूशलेम की परिस्थिति को सुन के, ठीक है हम यहाँ का काम देखेंगे, हम यहाँ का देखेंगे, हम यहाँ का, हम यहाँ का, हम यहाँ का, ऐसे बोल के सब लोगों ने अलग अलग जिम्मेदारी ले लिया। हालेलुया। जब एक पास्टर के पास दर्शन होता है, कलीसिया उस दर्शन में सहभागी होता है। जब कलीसिया प्रभु के दास के साथ में, प्रभु के साथ में, वचन के साथ जब काम करते हैं, वो कलीसिया बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यदि प्रभु के दास के पास प्रभु ने दर्शन दिया, अगर कलीसिया साथ ना दे और कलीसिया साथ में खड़ा ना हो या लोग खड़े ना हो, तो अपनी इच्छाओं को पूरा हम नहीं कर सकते, उस दर्शन को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये छठवीं क्वालिटी। सातवां क्वालिटी को हम लोग देखेंगे जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विरोध का बात रहता है। सातवां क्वालिटी क्या? जब एक लीडर अच्छा काम करता है, सही काम करता है, शत्रु लोग उसका विरोध करके उस काम को रोकने का कोशिश करते हैं। दूसरा नेहमिया का 2 का 19 से 20 पढ़िए। देखिए सातवां, जब एक अच्छा लीडर और उनके साथ में जुड़ के जो कुछ काम करेंगे, इक्का दुक्का लोग रहेंगे, वो हमेशा विरोध में बातें करेंगे। ये पागल लोग हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? क्या तुम उसके विरोध में काम कर रहे हो? ऐसा काम किसी ने किया है? कई लोग जब कहीं सही काम करता है, उंगली डालने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन एक अच्छा लीडर कभी भी रुकावट और विरोध परिस्थिति को देख के रुकता नहीं है, वो काम करते रहता है। लोगों ने बोला तुम कुछ भी सोचो, लेकिन हम जो काम करने के लिए टाने, हम उसको कमर बांध कर हम काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सातवीं क्वालिटी, एक अच्छा लीडर क्या करता? विरोध परिस्थितियों में भी कमर बांधकर क्या करता? उस काम को पूरा करता है। हालेलुया। इस रीति से 7 क्वालिटी को हमने देखा नेहमिया के पुस्तक से। एक लीडर के अंदर में कितनी बड़ी योग्यताएं होता है। हालेलुया। 8वां क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही बड़ा बात है। विश्राम दिन मानना सिखाया गया। कुछ लोग आराधना करने के लिए आ रहे हैं भवन में, और कुछ लोग आराधना के दिन क्या कर रहेंगे? संसार में जाएंगे। पढ़िए वो वचन को, 8वां क्वालिटी को हम देखेंगे तो हालेलुया।
विश्राम दिन मानना सिखाना पड़ रहा है। जो आराधना करने वाले लोग, विश्राम के दिन भवन जाने वाले लोगों को आराधना के दिन को मानना सिखाना पड़ रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। 13 का 15 से 22 तक में वापिस आ गए, पूरा शहरपना बनाया गया, सब कुछ सही है। अब आराधना तो करना है। 6 दिन काम करो और 1 दिन क्या करो, विश्राम करो बोल के यहूदियों का नियम था। लेकिन यहाँ क्या करने लगे, सारे गरीब लोग, सारे छोटे लोग बराबर चर्च में आराधना करने आ रहे। लेकिन बोले धन वालों, अरे आज तो हमारा क्या है, व्यापार है, बड़ा बिजनेस है, इतना नुकसान होगा। अरे नेहमिया को क्या मालूम है, वो खाली भक्ति करो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ बोलता है और कोई काम दाम नहीं है। हालेलुया। और ये लोग क्या करने लगे, सब लोग आराधना करने के लिए जाते हैं और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यरूशलेम में फाटक के पास जो बाहर से आते हैं उनके पास सामान बेचने के लिए जा रहे हैं। लो देखे कैसी स्थिति है। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ूंगा 16 में, फिर उनमें सोरी लोग ही रहकर मछली और भांति भांति का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ में क्या करते थे, यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब नेहमिया को, ये क्या कर रहे हो, आज संडे का दिन है, चर्च का दिन है, आराधना करने का दिन है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें गुलाम में भेजा और वहां से बड़ी मुश्किल से छुट के आए हो, फिर वही काम कर रहे हो, समझ में नहीं आता। डांटा, चमकाया, ठीक है बोले, चर्च जाएंगे बोले, और फिर क्या हुआ, डांटने के बाद क्या हुआ, फिर देखिए 17 में, तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग या क्या बुरा करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने यह सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली? और तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते हो। हालेलुया। इसी कारण आराधना के दिन व्यापार कर रहे थे, मंदिर को भूल गए, प्रभु को भूल गए, उसके वचन को भूल गए, इसीलिए परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया था, समस्या में डाला। फिर तुम वही काम कर रहे हो। अब ऐसा काम नहीं करना करके प्रभु ने, एक लीडर ने क्या किया है, बुलाया व्यापार की तरफ, धनवानों को बुला, इधर आओ, तुम क्या कर रहे हो भाई, आराधना में सब चर्च चल रहा है, प्रार्थना दुआ चल रहा है, याजक वहां पर है और तुम ये क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। अच्छा, तुमको डांटा, फटकार मारा, चलो ठीक है बोल के धनवान लोग भी आ गए इस दिन। अच्छा बैठ के आराधना की, बढ़िया की। हालेलुया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हालेलुया। जब विश्राम के पहले दिन को यरूशलेम के फाटक के पास आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए और या कि आज्ञा दी कि वे विश्राम वार के पूरे होने तक खोले ना जाए। हालेलुया। अब इनको मालूम हो गया, एक अच्छा लीडर ने देखा कि आराधना के दिन में लोग आराधना कर रहे, व्यापारी लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं। और व्यापार कहाँ होता है, यरूशलेम का फाटक खुलता है तब व्यापार होता है। तब बोला ये काम करना पड़ेगा। ये बहुत 1.5 लोग हैं, ये बहुत 1.5 लोग हैं, आराधना के दिन ही व्यापार करने जाते हैं, छोटे लोग बराबर आ रहे, अच्छा नहीं है। तब उसने क्या किया, एक काम करो, ये है ना फाटक को बंद कर दो, गेट को बंद कर दो, संडे के दिन कोई भी व्यापार करने के लिए बाहर नहीं जाना है, नगर के बाहर। पूरा क्या करो, ये पूरे इस दरवाजे को बंद कर दो, इस गेट को बंद कर दो, आदेश दिया और पूरा दरवाजे में ताला वाला लगा दिया। आपको मालूम है बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग संडे के दिन दुकान बंद करते हैं, क्योंकि 6 दिन काम करो, 7वां दिन प्रभु को दो। लेकिन फिर भी कुछ दरवालों के अंदर में इतना ये चीज है कि प्रभु के लिए भी छोड़ के भी फिर जाने के लिए तैयार थे। और उस दिन क्या किया, पहली बार धमकी मारा, समझाया, नहीं समझे, दूसरे बार क्या किया है, फाटक को बंद कराया। फिर क्या होता है हम लोग देखेंगे। अब इसने बोला पूरा आराधना खत्म होते तक पूरा वही गेट में कोई अंदर नहीं आना, वहां पूरा लगा के ड्यूटी लगा दिया। हालेलुया। उसके बाद ये 20 में देखेंगे, इसलिए व्यापारी और भांति भांति के सौदे बेचने वाले ये यरूशलेम के बाहर 2-1 बार ठहरे रहे। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब पहली बार उसने डांटा, धमकाया, छोड़ो आराधना जाओ, गेट को बंद किया, लेकिन क्या करते थे, फिर भी जाके दरवाजा के पास ही पर, क्या जाने दरवाजा खोलेंगे तो फिर से जाके हम व्यापार करेंगे। ले रे भैया, समझ में आ रहा है। आराधना के दिन नेहमिया ने क्या किया, धनवानों को पहले समझाया, फाटक बंद किया, फिर भी सामान को लाके गेट के पास रखे से चुपचाप से रहते, क्या जाने गेट खोले फिर जाके व्यापार करें।
फिर जब उसने देखा तो क्या लिखा है यहाँ 20 में, हालेलुया, ताली बजाइए। देखिए कितनी बड़ी समस्याएं होता है, कई बार धमकी देने के बाद भी वही जाके ठीक है, फिर बोला ऐसा करो तो मैं आप देखो भाई, धमकी चमकी बहुत हो गया, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, प्रभु का भवन बना आराधना करना है, हम प्रभु के लोग हैं, लोग जा रहे, तुम्हारे यहाँ गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस पैसा सब है, तुम ही लोग वो जिसका कुछ नहीं वो बराबर आ रहे, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, तुमको और भी लग रहा है, ये गलत बात है, ऐसा कर मैं आप हाथ बढ़ाऊंगा तो छड़ी उठाऊंगा बोला। तब वो क्या करने लगे, बराबर चर्च में आने लगे। हालेलुया। एक अच्छा लीडर धनवानों को भी और जो गलत काम करते उनको भी छड़ी मारता है। हालेलुया। अब पास्टरों की समस्या, अब पास्टर लोग चर्च में प्रचार नहीं कर रहे हैं, पास्टरों की भी एक समस्या है, चर्च है, भवन है, सब है। देखिए इस बात को ध्यान से रखना, ये कौन सा है, 8वां नोवा क्या है, 10वां आसमान मिलने से सेवक लोग खेतों में काम करने जा रहे हैं। लो भैया, एक याजक का जीविका कहां से है बताइए, याजक की जीविका कहां से है, सुसमाचार से, केस से, चर्च से। अब वो चर्च में कोई आ ही नहीं रहा, आ रहे कोई भेंट दसवां दे ही नहीं रहा। आप बोले भैया हम कितना भी भवन में सेवा करें, हम हवा खा के थोड़े जिंदा रहेंगे, हमको भी तो खाना चाहिए, हमको भी कपड़ा चाहिए, हमारी भी पत्नी बच्चे, हमको भी घर चाहिए, हमको भी पंखा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कोई भेंट दसवां नहीं दे रहा। इसलिए याजक लोग क्या कर रहे थे मालूम है, याजक लोग भवन में काम ना करके वो खेतों में काम करने की। अब तब ये लीडर देखता है, अरे तू याजक है ना, आज विश्रामवार है, चर्च का दिन है, चर्च में होना चाहिए, तू कैसे यहाँ ठेला लगा के व्यापार कर रहा है, तू कैसे खेतों में काम कर रहा है, तू कैसे बिजनेस करने के लिए आया, तू याजक है, बिजनेस करने के लिए क्यों आया। ले अब याजकों की समस्या सुनिए, पढ़िए उस वचन को, बहुत मजेदार बात है। नेहमिया 13 का 10 से 12 पढ़िए। अब याजक लोग भवन को छोड़कर खेतों में है, कारण क्या है भैया, एक पास्टर जब प्रभु की सेवा कर रहा है, रात दिन बाइबल पढ़ता है, रात दिन क्या करता है, आपकी सेवा में रहता है, वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में, उपवास में रहता है, उनकी पत्नी बच्चे, उनका घर, उनकी जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, हर एक सेवक को जरूरत होता है। लेकिन बोले तुम याजक हो तो परमेश्वर ही देगा, प्रभु ने आपको दिया है। आज बहुत से लोग चर्च में प्रभु का दास आपके लिए बराबर सेवा करता है, उपवास करता है, आपके दुख सुख में खड़ा रहता है, जन्म से लेकर मरने तक आपकी सुधि लेता है, चट्टी में, मरनी में, शादी में, ब्याह में हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन जब कमाई करके दिए हुए भाग में से 10वां देने का समय आता है तो या तो खुद खा लेगा या कोई बाहर के पास्टर को देगा। तो चर्च का पास्टर आपके लिए क्यों मेहनत करेगा, क्यों आपकी चिंता करेगा, क्यों आपकी सुधि लेगा, क्यों आपके पास आएगा बार बार। इसीलिए ये याजक लोगों की समस्या क्या था, परमेश्वर के भवन में सेवा करने का छोड़कर ये लोग कहां जा रहे, खेतों में, नौकरी में, बिजनेस में दिख रहे आज पास्टर लोग। कारण क्या है, क्योंकि ये लोग अपनी कमाई में, पास्टर प्रार्थना करता है प्रभु उनका बिजनेस को बढ़ा, आशीष दे, नौकरी दे, रोजगार दे, और उनका बैंक बैलेंस बढ़े, सब बड़े, बल्कि पास्टर प्रार्थना करता है और प्रभु उनको आशीष देता है, और उसमें से 10वां भी या कुछ अंश देकर प्रभु की सेवा के लिए हाथ बढ़ा नहीं सकेगी। और पास्टर हवा खा के तो जिएगा नहीं, इसलिए पास्टर लोग भाग रहे। तब बोला अरे तुम याजक लोग ये क्या कर रहे हो, आराधना का दिन है, चर्च में रहना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, वेदी पे काम करना चाहिए, प्रभु का और मनुष्य के बीच वेदी का बिछवाई का काम करना है, तुम ये क्या कर रहे हो। तब तुम ही न्याय करो भैया, लीडर भैया, सब लोग तो संसार में काम करने जा रहे, चर्च में कोई नहीं आ रहा, और 2-4 लोग आ रहे हैं, गरीब लोग वो दे नहीं रहे, धन वाले तो हाथ नहीं बढ़ा रहे, अब कैसे प्रभु का सेवा होगा। तब उसने क्या किया है, लोगों को भुला के बैठा के बोला ऐसा काम करना गलत बात है। बाइबल में क्या लिखा है, पुराने नियम में 10वां देकर प्रभु की महिमा करो। जब एक लीडर ने देखा कि चर्च के अंदर में गड़बड़िया है, इस भवन के अंदर में गड़बड़ी है, याजक अपना काम बराबर करना चाह रहा है लेकिन उसके साथ अन्याय कर रहे, लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे, इसलिए पास्टर भी खेतों में भाग रहे। अब हमें ऐसा नहीं करना, क्या पास्टर वहां जाएगा तो कौन याजक का काम करेगा, कौन प्रभु का काम करेगा। जब ये लीडर ने लोगों को छड़ी लगाया, बैठाया, मीटिंग लिया, समझाया, तब बोला सही बात है, प्रभु का दास हमारे लिए दुख सुख में खड़ा रहता है, आशीर्वाद आता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, और हम अपनी कमाई का अंश अगर प्रभु को नहीं देंगे तो 10वां पुराने नियम में है, तो हम कैसे प्रभु की सेवा में बढ़ेंगे। ये सारे काम अगर करेंगे, नहीं करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध बढ़ेगा। एक लीडर, एक अच्छा अगुवा कितने कामों को किया, 10 कामों में बड़ा काम किया।
इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।